अभी आप सभी के चेहरे पे जो आक्रोश है, अभी आप सबके चेहरे पे जो गुस्सा है, वो ये दिखा रहा है कि रेलवे अस्पताल की स्थिति पिछले एक वर्ष में किस तरह से गर्त में जाने का काम हुआ है। हमारे सीनियर लोग, सीनियर सिटीजन्स, हमारे परिवार के लोग रेलवे अस्पताल की सुविधाओं से किस प्रकार से वंचित हो रहे हैं और किस तरह से एक दवाई के लिए 10-10 दिन तक चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन सुविधाएं नहीं मिल रही। साथियों, आपको जानकर के ये आश्चर्य होगा कि हमारा जो मेडिकल प्रशासन है, उत्तर पश्चिम रेलवे का जो चिकित्सा विभाग है, उसमें स्पेशली हमारे सीएमडी और अजमेर मंडल के सीएमएस, ये आपके और हमारे स्वास्थ्य के साथ नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और इन्होंने पैसे की बचत करने के लिए या पैसे में कोई गोलमाल झाला करने के लिए, ये अंदर की बात विजिलेंस वाले चेक करेंगे कि ये पैसों की बचत कर रहे हैं, ये रेलवे के पैसों का गोलमाल झाला कर रहे हैं। जिस मेडिकल फैसिलिटी को मेडिकल डिपार्टमेंट को उपलब्ध कराना चाहिए, इन्होंने पिछले साल एक निर्णय लिया कि दवाइयों की खरीदारी स्टोर विभाग के द्वारा किया जाएगा। अब जिस विभाग को तो एबीसीडी नहीं मालूम दवाइयों के बारे में, वो विभाग दवाइयों की खरीद करने जा रहा है और तब से इस पूरी व्यवस्था चरमरा गई है और अजमेर में स्पेशली दवाएं उपलब्ध नहीं है। आप और हम प्रतिदिन परेशान होते आ रहे हैं और स्थिति यह है कि जो इंडेंट किया जाता है उसका 25%, 30% दवाएं स्टोर विभाग के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। और तो और जब मेडिकल डिपार्टमेंट दवाइयों की खरीद करता था तो कोई एक दवा उपलब्ध नहीं है तो उसका सब्स्टिट्यूट कोई दूसरा उपलब्ध हो जाता था। अगर एक दवा उपलब्ध नहीं है तो मेडिकल डिपार्टमेंट को ये मालूम था कि इसका जो दूसरा ऑप्शन कौन सा सस्ता और कौन सा इफेक्टिव होगा। लेकिन अभी स्टोर डिपार्टमेंट की तरफ से नकली दवाओं की खरीद हो रही है और हमारे लोगों को जो 15-15 दिनों बाद दवा मिल रही है, वो भी दवा नकली मिलने का काम हो रहा है। CMS डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, CMS डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। अभी एक सेवानिवृत्त साथी यूनियन ऑफिस आए, डायबिटिक की दवा लेके आए, रेलवे हॉस्पिटल की एक दवा और एक बाजार से खरीदी हुई दवा, उसी ब्रांड की, उसी नाम की। और जब उस दवा को पानी के गिलास में डाला तो जो रेलवे हॉस्पिटल की जो दवा थी, वो दवा 24 घंटे बाद भी घुलने का काम नहीं हुआ। तो वो शरीर में क्या इफेक्ट करेगी, क्या असर करेगी, उसका क्या लाभ मिलने का काम होगा। साथ हम इस मेडिकल विभाग को, स्पेशली सीएमडी और सीएमएस को इस बात के लिए चेता देना चाहते हैं कि रेल कर्मचारियों को, उनके परिजनों को, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं जो है उपलब्ध होनी चाहिए, उसके लिए आप गंभीरता से प्रयास करना शुरू कर दीजिए। अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ये अंगड़ाई ली है। आने वाले समय में यदि जल्दी से व्यवस्था को ठीक रहने का काम नहीं हुआ तो फिर मंडल रेल प्रबंधक के साथ साथ मुख्यालय से जो भी अधिकारी यहाँ आएंगे, अजमेर मंडल के तमाम कर्मचारी उन अधिकारियों का घेराव करने का काम करेंगे और जब तक व्यवस्था ठीक नहीं हो जाती है तब तक हम इनको छोड़ने वाले नहीं है। साथियों, बांध के पटा देंगे। साथियों, मैं समझता हूँ कि प्रशासन को दवाइयों की, रेलवे अस्पताल की व्यवस्था के साथ साथ जिस तरह का व्यवहार वो रेलवे अस्पताल के स्टाफ के साथ कर रहे हैं, उसमें भी सुधार की आवश्यकता है साथियों। क्योंकि जो भी दवाइयों की तकलीफ है, उसके कोप का भाजन, उसके गुस्से का जो प्रताड़ना है, वो हमारे मेडिकल स्टाफ को भुगतना पड़ता है। ये लोग तो ऐसी चैम्बर में बैठे हैं, जब 4-4 घंटे आदमी कतार में लगता है तो रेल कर्मचारी, चिकित्सा कर्मचारी को उसका कोप का भाजन बनना पड़ता है। इन सीएमएस महोदय में, एसीएमएस महोदय में इतना भी संज्ञान लेने का काम नहीं किया कि जब एलपी की दवा के काउंटर पर लंबी लाइन लग रही है तो उस काउंटर को 1 से 2 कर दिए जाए। जब आपकी 75% दवा एलपी हो रही है तो स्टोर में जो एलपी करने वाला फार्मासिस्ट है उसको 1 की जगह 3 आदमी बिठा दिए जाए और सीनियर और जिम्मेदार आदमी को बिठाया जाए। इन लोगों का इस तरफ दिमाग काम नहीं कर रहा है। इन लोगों का दिमाग काम कर रहा है कि मेडिसिन की खरीद किस तरह से हो,
किस प्रकार से हो, कहां से हो, समय पर नहीं मिला इसकी चिंता नहीं है। केवल एक ही चिंता है, इस बात की नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन भर्त्सना करती है और इनको चेता देना चाहती है कि समय रहते आप इस व्यवस्था में सुधार कर दीजिए, अन्यथा नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन को सुधारना आता है। समय पे अगर ठीक काम नहीं हुआ, व्यवस्थाएं नहीं सुधरी, तो इस चिकित्सालय प्रशासन के साथ साथ मंडल रेल प्रबंधक को और मुख्यालय से आने वाले अधिकारियों को घेराव करके इस चिकित्सालय में ला करके और व्यवस्था दिखाने का काम किया जाएगा। हमारे रेल कर्मचारियों को, हमारे पेंशनर्स को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, इसके लिए नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने कमर कसी है और इसे अंजाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। NWRU जिंदाबाद 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 एक एक साथी जिंदाबाद 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 NWRU जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, आपने बहुत शॉर्ट नोटिस पर उपस्थित होकर के अपने गुस्से का इजहार किया है। अभी तकलीफें बहुत हैं। चिकित्सालय प्रशासन को जाकर देखना चाहिए कि किस प्रकार से 80, 85, 90 वर्ष का हमारा सेवानिवृत्त कर्मचारी, हमारा परिवारजन किस तरह से तकलीफ पा रहा है और व्यवस्था को ठीक करने का काम करें। आप लोगों से निवेदन है कि बहुत ही जल्दी हम आपके सामने दूसरा कार्यक्रम लेके आने वाले हैं और इस चिकित्सा प्रशासन को और मंडल के प्रशासन को सबक देने का काम करेंगे। आप लोग इसी मुस्तैदी के साथ अपने और साथियों को साथ में लेकर के भारी तादाद में अपनी एकता का प्रदर्शन करते हुए, अपने गुस्से का प्रदर्शन करते हुए इस प्रशासन को झुकाने का काम करेंगे। इसी उम्मीद और अपेक्षा के साथ आज के इस प्रदर्शन को यहाँ विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच साथियों।